तो चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनविजिबल हैंड की। तो ये इनविजिबल हैंड क्या है, ये हम समझते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ से। वो कहते हैं द इनविजिबल हैंड इज एन ऑब्जर्वेबल मार्केट फोर्स दैट हेल्प्स द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रीच अ बैलेंस ऑटोमेटिकली। उनका साफ शब्दों में यही कहना है, अदृश्य हाथ क्या है। In short, we can say that what is invisible hand? अदृश्य हाथ उन अदृश्य शक्तियों के रूपक है जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। व्यक्तिगत स्वार्थ और उत्पादन और उपभोग की स्वतंत्रता के माध्यम से समग्र रूप से समाज के सर्वोत्तम हितों को पूरा किया जाता है। बाजार की आपूर्ति और मांग पर व्यक्तिगत दबाव की निरंतर परस्पर क्रिया कीमतों के प्राकृतिक उतार चढ़ाव और व्यापार के प्रवाह का कारण बनती है। तो ये काफी लंबी कंसेप्ट है, इसे थोड़ा सा और हम डिटेल में जानेंगे। आखिर में इनविजिबल हैंड क्या है? कंपटीशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट एक्ट एज एन इनविजिबल हैंड दैट रेगुलेट द फ्री मार्केट। In short, profit-seeking producers will make more profit. Even needs of society automatically to meet, or government does not get involved. Competition keeps quality high. Competition keeps prices low. तो सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा पता चलता है कि कम से कम इंटरफियरेंस हो, मार्केट ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड की बात अपने बुक द थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स में एज अ आर लीड बाय एन इंडिविजुअल हैंड ऐसा बताया है। इवन एडम स्मिथ अपने फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशन में लिखते हैं, आर्ग्यूइंग अगेंस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड एक्सप्लेनिंग हाउ इंडिविजुअल्स प्रेफर डोमेस्टिक ओवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उनका कहना यही है, मॉरल सेंटिमेंट्स में उन्होंने सुझाव दिया है कि अमीर जीवन की आवश्यकताओं का लगभग समान वितरण करने के लिए एक अदृश्य हाथ के नेतृत्व में है जो बनाया गया होता अगर पृथ्वी अपने सभी निवासियों के बीच समान भागों में विभाजित हो जाती। दूसरे शब्दों में वे अपने होने के बावजूद धन साझा करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टडी सिर्फ एडम स्मिथ ने किया था, 20वीं सेंचुरी में भी उसमें काफ़ी स्टडी हुआ। फ्रेडरिक हाइक अपने आर्टिकल द यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी में लिखते हैं, हाथ के मंत्रालयों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि वाणिज्य में मुद्दा योजना बनाम गैर योजना का नहीं है, बल्कि यह है कि योजना किस और किस स्तर पर बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कोई अपनी दृष्टिकोण और इच्छाओं के अनुसार योजना बनाता है, लेकिन इस तरह की योजनाओं में उपयोग किए जाने वाले ज्ञान का प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान के अनुरूप नहीं है। यह समय और स्थान की विशेष परिस्थितियों का ज्ञान है। इसे दूसरों द्वारा नहीं जाना जा सकता है और इसे आंकड़ों से नहीं लिया जा सकता है या सरकारी आर्थिक योजनाओं में शामिल नहीं किया जा सकता है। द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द इनविजिबल हैंड इज लिनार्ड रीड हाउ राइट इन वन फेमस एसे एज अ टाइटल आई पेंसिल। वो लिखते हैं, एक विनम्र लेखन उपकरण अपनी आश्चर्यजनक और फिर से कम प्रशंसित वंशावली को रेखांकित करता है, इस बात पर जोर देने के लिए कि कैसे सबसे स्पष्ट रूप से सरल वस्तुएं विशेष बाजार आधारित सहयोग की एक आश्चर्यजनक मात्रा का परिणाम है। एक ऑटोमोबाइल या हवाई जहाज जैसी अधिक जटिल चीज़ों के बजाय प्रोफेसर रीड ने पेंसिल को चुना है। और वो ये भी लिखते हैं, इस धरती पर एक भी व्यक्ति नहीं जानता कि मुझे कैसे बनना है, मीन्स मुझे क्या बनना है। मिल्टन फ्रीडमैन अपने विचार इनविजिबल हैंड के बारे में वो कुछ ऐसा लिखते हैं, will make the individuals do the desirable things without anyone having to tell them what to do। व्यक्तियों को वांछित काम करने के लिए मजबूर करने बिना किसी को बताए ही उन्हें क्या करना है।
आवर ग्रेट कम्युनिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट कार्ल मार्क्स लिखते हैं, एक अंग्रेजी अर्थशास्त्रियों का संदर्भ दिया जिन्होंने दावा किया कि आपूर्ति और मांग का संबंध प्राचीन काल के भाग्य की तरह पृथ्वी पर घूम के आता है और अदृश्य हाथ के साथ मनुष्य को भाग्य और दुर्भाग्य प्रदान करता है, साम्राज्यों की स्थापना करता है और साम्राज्य को नष्ट कर देता है, राष्ट्र के उदय और गायब होने का कारण बनता है। जिन्होंने ये इंडिविजुअल हैंड को कुछ ज़्यादा ही फोकस किया है, तो ये इन शॉर्ट कार्ल मार्क्स उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, who won an economics Nobel in 2001 for his work on asymmetric information, वो कहते हैं is invisible at least in part because it is not there। उनका कहना था गवर्नमेंट का तो इंटरफेयर होता ही रहता है और इनविजिबल हैंड ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। ईमा रॉथशिल्ड अपनी बुक्स इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स जो 2001 में पब्लिश हुआ था, वो लिखती है, एडम स्मिथ के प्रति मुझे आदर और सम्मान है, मगर मैं उनके इनविजिबल हैंड कंसेप्ट्स को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती बिकॉज ऐसी कोई कंसेप्ट होती ही नहीं है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इससे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।